प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 12 रसायन विज्ञान के अध्याय 2 और उसका टॉपिक अणु संख्यक गुणधर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखिए, अणु संख्यक गुणधर्म, देखिए नाम से ही स्पष्ट है, अणु संख्यक यानी अणुओं की संख्या, अणुओं की मात्रा पर वे गुण धर्म जो निर्भर करते हैं। अब देखिए क्या होता है कि विलय और विलायक को मिलाया हमने, और इन दोनों को मिलाने पर क्या होता है कि कुछ गुणधर्म ऐसे हैं जो विलय के अणुओं की मात्रा पर निर्भर करते हैं, उसकी प्रकृति और संगठन पर निर्भर नहीं करते हैं। तो परिभाषा क्या होगी? अणुसंख्यक गुणधर्म विलयन के वे भौतिक गुण जो विलयन में उपस्थित कणों की मात्रा पर निर्भर करते हैं, लेकिन उनके आकार तथा प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। अणु संख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। प्रिय छात्र छात्राओं, परिभाषा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के द्वारा कई बार पूछी गई है। अणु संख्यक गुणधर्म समझने का प्रयास कीजिए, रटने का प्रयास मत करें। अणु संख्यक यानी वे गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, उनके आकार, उनकी प्रकृति, उनके संगठन पर निर्भर नहीं करते हैं। तो विलयन के वे भौतिक गुण जो विलयन में उपस्थित कणों की मात्रा पर निर्भर करते हैं, लेकिन उनके आकार और प्रकृति पर निर्भर नहीं करते, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। यह 4 प्रकार के मुख्यतया होते हैं जो हमें अध्ययन करने हैं। फर्स्ट, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन पढ़ा है हमने। नंबर 2, क्वथनांक में उन्नयन यानी क्वथनांक का बढ़ना। तीसरा, हिमांक में अवनमन। और चौथा है परासरण दाब। तो ये चारों जो गुणधर्म हैं उस विलयन के, वो अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं, क्योंकि ये कणों की मात्रा, अणुओं की मात्रा पर निर्भर करते हैं, उनके आकार, प्रकृति और संगठन पर यानी उसका कोई प्रभाव नहीं होता है। तो अणुसंख्यक गुणधर्म 4 प्रकार के: वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण। प्रिय छात्र छात्राओं, नोट डाउन करें। इसके बाद प्रत्येक की परिभाषा और उसके सूत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रिय छात्र छात्राओं, आगे अणुसंख्यक गुणधर्मों में हम सबसे पहले ले रहे हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अवनमन का मतलब होता है कमी होना। पूर्व में हम पढ़ चुके हैं
अवाष्पशील विलय, यानी अब देखो क्या हो रहा है, विलायक है वो वाष्पशील है और विलय है वो अवाष्पशील है। अवाष्पशील विलय ठोस के लिए विलयन का आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, ये आपका आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन विलय की मूल भिन्न के समान होता है। प्रिय छात्र छात्राओं, ए है पूरे अध्याय 2 में, ए विलायक है और बी है वह विलय है, इस बात को अवश्य ध्यान रखें। यानी वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जो है वो विलय की मूल भिन्न के समान होता है। ये हमारा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का सिद्धांत हुआ। तो एक्स भी, एक्स है मोल भिन्न किसके, विलय के। इस सूत्र को याद कर, प्रिय छात्र छात्राओं, अध्याय 2 में अनुसंख्यक गुणधर्म के तहत दूसरा गुणधर्म क्वथनांक में उन्नयन। सबसे पहले तो क्वथनांक की परिभाषा देखते हैं, कई बार पूछी गई है क्वथनांक। प्रिय छात्र छात्राओं, क्वथनांक से तात्पर्य है किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। यानी क्वथनांक से तात्पर्य है वह ताप जिस पर कोई द्रव निश्चित ताप पर उबलता है। अभी कब उबलता है, जब उस तत्व का, उस द्रव का जो वाष्प दाब होगा वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर द्रव का वाष्प दाब का मतलब है जब द्रव को किसी बंद पात्र में बंद करते हैं तो बंद करने पर क्या होता है कि ताप बढ़ने पर उसके अणु वाष्पीकृत होते हैं और वह उस द्रव की सतह के ऊपर जो दाब डालते हैं उसे वाष्प दाब कहते हैं। पूर्व में पढ़ा है हमने। तो किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। अब देखिए होता क्या है, क्वथनांक में उन्नयन यानी बढ़ना, क्वथनांक का बढ़ना। देखिए समझने का प्रयास करते हैं। ये आपका P वाष्प दाब और ये आपका ताप केल्विन में, ठीक है। अब आप देखिए जैसे विलायक था, विलायक वाष्पशील है और विलय है वह अवाष्पशील है। विलायक जो है जब उसको अकेले को गर्म करते हैं और उसका जो क्वथनांक है उसको TbO कहते हैं। शुद्ध विलायक का क्वथनांक TbO क्या है, यस, शुद्ध विलायक का क्वथनांक।
और जब इसमें हम कैसा द्रव मिला रहे हैं, अवाष्पशील विलेय मिला रहे हैं। क्या मिला रहे हैं? अवाष्पशील विलेय मिला रहे हैं। तो इसके मिलाने पर इसका जो क्वथनांक है, देखिए इस प्रकार से, प्रिय छात्र छात्राओं, इसे कहते हैं टीबी। समझना, ये आपका विलायक है जिसका क्वथनांक कम है, और विलायक में आपने क्या मिलाया? अवाष्पशील। यहां लिखता हूं, देखो विलायक कैसा है? वाष्पशील। ठीक है, वाष्पशील, तो उसका कहलाता है TbO। ठीक है, और उसमें हमने मिलाया अवाष्पशील विलेय। ठीक है, इसको हमने लिखा TB। क्या लिखा? TB। जब अकेला विलायक था तो उसका क्वथनांक यहां था, और उसमें हमने अवाष्पशील विलेय मिलाया तो उसका क्वथनांक बढ़ गया। देखो यहां बढ़ता क्रम है, दाब आपका वाष्प दाब बराबर है दोनों जगह, लेकिन जब विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया तो टेम्परेचर आप देख रहे हैं अब बढ़ करके TB हो गया। क्या हो गया? TB हो गया। अतः देख रहे हैं, राइट डाउन कर ले इसको, ABCDE और ये जो पॉइंट है F। ठीक, राइट डाउन कर। हाँ, अब देखो TB क्या है समझ लीजिए, शुद्ध विलायक का क्वथनांक। वेरी गुड। TB क्या है? विलयन का क्वथनांक। अब देखो, यानी डेल्टा TB बराबर क्या होगा? अधिक में से कम वाला माइनस होगा, TB माइनस TbO, यानी क्वथनांक में कितना उन्नयन हुआ वो हमें पता चल जाएगा। जैसे पहले इसका 30 था, इसका 50 हो गया, तो 50 माइनस 30 बराबर 20, तो वो क्या कहलाएगा? क्वथनांक में उन्नयन। तो ये जो फॉर्मूला है ये वाला, ये फॉर्मूला क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। ठीक है, उतार लीजिए। यस, अब देखिए इसी को राउल के नियम से समझने का प्रयास करते हैं। यस, इसी को हम राउल के नियम से समझने का प्रयास करते हैं। इसी को राउल के नियम से देखिए, राउल का नियम क्या कहता है? डेल्टा P अनुक्रमानुपाती XB विलेय के मूलबिंद, और यहां हमारा है डेल्टा TB। ठीक है, अनुक्रमानुपाती XB। ठीक है, और इसको हटाने के लिए डेल्टा TB बराबर K डॉट XB, यह सूत्र भी याद रखें। डेल्टा TB क्या है? आपको पता है कि क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन किसके अनुक्रमानुपाती होता है? विलेय के मूल बिंदु के अनुक्रमानुपाती होता है। K इसका स्थिरांक हो गया। राइट डाउन करें। प्रिय छात्र छात्राओं, कक्षा 12 रसायन विज्ञान के अध्याय 2
अणुसंख्यक गुणधर्म में तीसरा गुणधर्म है हिमांक में अवनमन। सबसे पहले प्रिय छात्र छात्राओं हिमांक के बारे में अध्ययन करेंगे। हिमांक क्या है? तो हिमांक से तात्पर्य वह ताप जिस पर ठोस एवं द्रव दोनों अवस्थाओं का वाष्प दाब समान हो जाता है। देखिए परिभाषा पूछी जा सकती है। हिमांक, हिमांक का मतलब होता है जमना, ठीक है। वह ताप जिस पर ठोस एवं द्रव दोनों अवस्थाओं का वाष्प दाब समान हो जाता है, समान हो जाता है, हिमांक कहलाता है। देखिए विलायक है, वाष्पशील है, उसमें अवाष्पशील विलय मिलाते हैं। देखिए इस चार्ट को देखें, वाष्प दाब है बढ़ते क्रम में, ताप है केल्विन के रूप में बढ़ते क्रम में। अब ये जो आपका TFO है, इसको लिखते हैं TFO, शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब, है ना। और यहां देखते हैं अपन, तो यह जो है विलायक का, विलायक कैसा है? वाष्पशील है, और विलय कैसा है? अवाष्पशील है। इन दोनों को मिलाया क्या बना? विलयन। तो विलयन का जो हिमांक है इसको लिखते हैं TF, विलायक के हिमांक को लिखते हैं TFO। अब देखिए इस ग्राफ से जब हम इसका अध्ययन करते हैं, वाष्प दाब बढ़ते क्रम में, ताप बढ़ते क्रम में, तो यहां बढ़ते क्रम में TFO आ रहा है। TFO किसका है? हिमांक, विलायक का। और TF किसका है? उस विलयन का, यानी विलयन का हिमांक कम हो जाता है। किससे? विलायक से। अब देखिए यहां देखिए B और C विलायक का है, और जैसे जैसे आपने देखा ताप कम करते जाते हैं, ताप कम होता है, तो यहां देखिए D पर, यानी B पर आकर के जो विलायक है वह जम जाता है, ठीक। और जब विलायक और विलय दोनों को मिला देते हैं और D और E वक्र को अध्ययन करते हैं, तो धीरे धीरे ताप जब कम होता जाता है तो D पर आकर के विलयन जम जाता है। यहाँ विलयन जम जाता है, यहाँ विलायक जम जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि यहाँ जब इसका अध्ययन करते हैं तो डेल्टा टीवी, यानी जैसे डेल्टा टीवी कर रहे थे, यहाँ हो जाएगा डेल्टा TF। अब देखो अधिक क्या है? विलायक का शुद्ध अवस्था में हिमांक TFO माइनस TF, इसको याद रखें। यह आपका हिमांक में अवनमन कहलाता है, हिमांक में अवनमन। देखिए इसको और समझने का प्रयास करते हैं एक बार। हिमांक का मतलब होता है जमना। विलायक कैसा है? वाष्पशील है। शुद्ध अवस्था में विलायक का हिमांक अधिक है, और उसमें अवाष्पशील विलय मिलाने पर विलयन बनता है, उसका हिमांक कम हो जाता है। तो डेल्टा TF बराबर TFO माइनस TF, ये कहलाता है हिमांक में अवनमन, ठीक है। और जब हम हिमांक में अवनमन को अध्ययन करते हैं तो हम देख रहे हैं कि हिमांक यानी डेल्टा TF जो है वह अकॉर्डिंग टू वाष्प दाब डेल्टा P, ठीक है। देखो कैसे, डेल्टा TF अनुक्रमानुपाती डेल्टा P, यानी वाष्प दाब के अनुक्रमानुपाती। और राउल के नियम से हम जानते हैं, राउल के नियम से हमने पढ़ा है कि डेल्टा P अनुक्रमानुपाती XV, पढ़ा है हमने, ठीक है ना। और यानी वाष्प दाब विलय की मूल बिंदु के अनुक्रमानुपाती होता है, तो डेल्टा P की जगह रख देते हैं डेल्टा TF अनुक्रमानुपाती XV। और जब इसको हटाते हैं अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को, तो एक स्थिरांक रखते हैं,
इसे लिखते हैं k डॉट xv। तो प्रिय छात्र छात्राओं, आज हमने अणुसंख्यक गुणधर्म के तहत 3 गुणधर्मों को अध्ययन किया। तीसरा गुणधर्म है हिमांक में अवनमन। अवनमन का मतलब होता है डाउन होना। यहाँ शुद्ध विलायक का हिमांक अधिक है और यहाँ विलयन का हिमांक कम है। राइट डाउन करें।